नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविकांत सर, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हर बार की तरह हम आज आपके लिए एक नए वीडियो लेकर आए हैं। एग्जाम नज़दीक है और ये टॉपिक लाना हमारे लिए अनिवार्य था। इस टॉपिक का नाम है, हमारे टॉपिक का नाम है सर्वनाम शब्द। क्या नाम है? सर्वनाम शब्द। किस प्रकार याद करेंगे? परीक्षा में 8 क्लास में भी आता है ये 1-2 नंबर का, और 9th में भी आता है, 10th में भी आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सर्वनाम समझने के लिए सबसे पहले हमें एक तो रूप याद होने चाहिए सर्वनाम शब्द के, और अगर रूप याद नहीं हो रहे हैं तो हमें ये सारणी जरूर भी याद करनी है। तो देखिएगा, ऐसे तो पहले रूप याद करोगे तो सही रहेगा, 8वीं क्लास वालों के लिए, 9th क्लास के लिए और 10th क्लास के लिए सही रहेगा। रूप याद करोगे तो बिल्कुल सही रहेगा, और पहले रूप याद कीजिएगा, उसके बाद में हमारी जो सारणी मैंने आपको दिखा रखी है उसको देखिएगा। इसी से हमारे क्या बनाएंगे हम? धातु धातु बनाएंगे इसी से। तो लिख रखा है पुरुष है। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जो बोलने वाला होता है, वक्ता होता है। मान लीजिए मैं बोल रहा हूं तो मैं कौन हूं? उत्तम पुरुष हूं। आप सुन रहे हैं तो आप क्या कहलाओगे? मध्यम पुरुष कहलाओगे। ठीक है, अगर आप बोल रहे हो तो आप क्या कहलाओगे? उत्तम पुरुष कहलाओगे। अगर मैं सुन रहा हूं तो क्या कहलाएंगे? मैं कौन क्या कहलाऊंगा? मध्यम पुरुष कहलाऊंगा। कहने का मतलब है जो कहने वाला है, जो बताने वाला है, उसे क्या कहते हैं? हमें उत्तम पुरुष कहते हैं, और जो सुनने वाला होता है वह कहलाता है क्या? मध्यम पुरुष। बात करें प्रथम पुरुष के, प्रथम पुरुष उसे कहते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी हम बात करें, मान लीजिए हम बात किसी कर रहे हैं, सर्वनाम शब्द की कर रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये प्रथम पुरुष हो जाएगा कि यह लड़का है, यह लड़का है। तो बात किसकी कर रहे हैं? लड़के की कर रहे हैं, तो यह क्या आ जाएगा? इसमें प्रथम पुरुष आ जाएगा। ठीक है, मैं एक अध्यापक हूं तो इसमें मैं जो शब्द है इसमें क्या आ जाएगा? इसमें उत्तम पुरुष आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों एक बार इसको उतार लीजिएगा। इसके बाद में हमारे पास देखिएगा, इसके नीचे और लगाएंगे, पहले इसको देख लो। प्रथम पुरुष होता है ऐसे, एताऊ, एते। ऐसे, एताऊ, एते, ऐसा, एते, एता, एतत, एते, एतानी। देखिए ये तो आता है पुल्लिंग शब्द के रूप आते हैं, पुल्लिंग में आएंगे ये तो, और ये आएंगे क्या? स्त्रीलिंग में आते हैं, और ये आएंगे क्या? नपुंसक लिंग में आएंगे। समझना ध्यान से। जब हम 6ठी क्लास में स्टार्ट करते हैं तो पहला टॉपिक होता है, पहला चैप्टर होता है हमारा पुल्लिंग शब्द रूप है। ऐसे चस्का है, यह है गिलास है। आता है नहीं आता है? इसके बाद में आएगा कौन सा? स्त्रीलिंग वाला चैप्टर आएगा। फिर इसके बाद में आता है कौन सा चैप्टर आता है? नपुंसक लिंग का चैप्टर आता है। कक्षा 6 में बात बताई जाती है ये। लेकिन अभी तक आपको ये याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब जो वीडियो है इसको आप बिना स्किप किए हुए, बिना रोके हुए वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक समझ में आपको आ जाएगा सर्वनाम शब्द। तो ये पुल्लिंग हो गया, क्योंकि लिंग भी 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। ठीक है, तो ऐसे मतलब होता है यह है। इस प्रकार हम बोलते हैं ही और शी। ठीक है, ही मतलब भी वह होता है, सी मतलब भी वह होता है नहीं होता है? इसी प्रकार दिस, यह होता है। दिस मतलब क्या होता है? यह होता है। और दैट मतलब होता है क्या? वह होता है। होता है नहीं होता है? इस प्रकार इसमें बोलता है ही मीन्स वह किसके लिए आता है? पुल्लिंग के लिए आता है। और सी किसके लिए आता है? स्त्रीलिंग के लिए आता है। इसका भी मतलब क्या होता है? वही होता है। इसी प्रकार ऐसे यह होता है, किसके लिए आएगा? पुल्लिंग के लिए आएगा। ऐसा स्त्रीलिंग के लिए आता है, और एतत आता है नपुंसक लिंग के लिए। तो ऐसे, यह, एक वचन, एतौ, ये दोनों, एते, ये सब। ऐसा, यह, ये स्त्रीलिंग के लिए है। एते, ये दोनों, ये स्त्रीलिंग के लिए है। और एता, ये सब। ठीक है, इसी प्रकार एतत, एते, एतानी। एतत, यह, एते, ये दोनों, और एतानी, ये सब। याद किस प्रकार करें? कि इस प्रकार याद करें कि हमें याद हो जाए। तो हमें एक जो ऊपर वाली लाइन है, इन तीनों को लाइन को नहीं याद करना है, हमें नीचे वाले जो है ये कर लेना। से, ताउ, ते, सा, ते, ता,
तत्ते तानि। स मतलब क्या होता है? वह होता है। किसके लिए आता है? ये पुल्लिंग के लिए आता है। सा किसका होता है? सा मीन्स भी वह होता है। ये किसके लिए आता है? स्त्रीलिंग के लिए आता है। और तत् मीन्स क्या होता है? वह होता है। ये किसके लिए आता है? नपुंसक लिंग के लिए आता है। तो आप ये लाइन याद कीजिएगा, स तौ ते सा ते ता तत् ते तानि, प्रथम पुरुष हो गया। ठीक है। अब से में हम ए जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा क्या? ऐसे हो जाएगा। ठीक है। ये से हालांकि चेंज हो जाएगा, से और से ये चेंज हो जाएगा, बाकी तो सेम टू सेम रहेंगे। एताऊ, एताऊ में ए जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, ये नजदीक के लिए आ जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। एते में ए जो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये सब हो जाएगा, नजदीक के लिए आ जाएगा। अगर ए हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? दूर के लिए हो जाएगा, कि वह लड़का है, वह लड़का है। तो से बालक है, वह बालक है, हो जाएगा। यह लड़का है, यह बालक है, तो ऐसे बालक है, ऐसे बालक है। अगर वह लड़की है तो क्या आ जाएगा? वह लड़की है, तो सा बालिका, सा बालिका। ठीक है। अगर नजदीक है तो यह लड़की है, तो यह आ जाएगा ऐसा बालिका, ऐसा बालिका। अगर बोले कि यह ये दो लड़के हैं, ये दो लड़के हैं, तो ये दो लड़के देखो इसमें क्या आएगा? एतौ, एतौ क्या आ जाएगा? बालकम बालकाऊ, बालकम बालकाऊ। राम का रूप देखेंगे हम, देखा नहीं देखेंगे? एताओ बालकाओ, इस प्रकार देखेंगे। तो हमें इनको याद कर लेना है। तो हम ये यहां तक हो गया, प्रथम पुरुष हो गया हमारे पास। प्रथम पुरुष ये मैं लाइन कह देता हूं। ठीक है। तुम, युवाम तुम दोनों, और यूयम होता है तुम सब। इसके बाद में आता है उत्तम पुरुष, आता है अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम, मैं, हम दोनों और हम सब। देखिएगा एग्जाम में किस प्रकार आता है, उसका बताएंगे अभी। पहले देखते हैं इसके जो धातु बनते हैं किस प्रकार बनेंगे, धातु कहां उपयोग में लेंगे। तो देखिएगा ये वही है लिंग वचन, ये जो भी है पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, सेम रहेंगे। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ये सेम रहेंगे। तो मैं एक रूप लिख देता हूं, एक लकार लिख देता हूं, अति, अतः, अंति, अति, अतः, अंति। ये किसके लिए हो गया? प्रथम पुरुष के लिए हो गया। समझ में आएगा, अभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कहां पर हम किस प्रकार का प्रयोग में लेंगे। आप इसको उतार लीजिएगा, फिर इसको मैं क्या करूंगा? इरेज करूंगा, मिटा दूंगा इसको। ठीक है। अति, अतः, अंति। इसके बाद में आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या करेंगे? अति, अतः, अंति, असी, अथ, अथ, असी, अथ, अथ। इसके बाद में आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में प्यारे विद्यार्थियों आता है आमी, आवे, आमे। सामने देखिएगा, आमी, आवे, आमे। देखो टॉपिक को समझना पड़ेगा, तो हमें पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कहां से किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, किस प्रकार का नहीं आता है। एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि एक आपको सेंटेंस दे देगा, इस वाक्य में सर्वनाम शब्द क्या है। मान लीजिए इसमें तुम आ गया, तो क्या आ जाएगा इसमें सर्वनाम शब्द? तुम आ जाएगा। अहम आ गया तो अहम आ जाएगा। अगर इस प्रकार क्वेश्चन न आकर फिल इन द ब्लैंक में आ जाए और आपको ऑप्शन दे दे कि तुम युवाम यूयम दे दे, अहम आवाम वयम दे दे, तो कौन सा किस प्रकार आएगा वो आपकी किताब में दे रखा है। समझने ध्यान से देखो। अति, अतः, अंति, असी, अथ, अथ, आमी, आवे, आमे। मैं सिर्फ एक धातु लिखा हूं। अगर इन धातु में अगर मैं शुरू में जोड़ दूं, जो ये लकार है इसमें अगर मैं पठ धातु जोड़ दूं, पठ धातु में अगर मैं अति जोड़ दूं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये पठती बनेगा, नहीं बनेगा? बनेगा। तो ये हो जाएगा पठती, पठते, पठंती, पठसी, पठते, पठत, पठामी, पठावे, पठामे। हो गया। इसी प्रकार आप इसमें इसका जो ये लट लकार का है, इसी प्रकार लोट लकार का कर लो, अतु, अता, मंतु। ठीक है। इसी प्रकार विधिलिंग का लकार कर लो, इसी प्रकार लेट लकार कर लो। ये आ जाएगा पटिशति, पटिशते, पटिशंती, इस प्रकार आ जाएगा। तो एक बार मैं मिटान दूं, एक बार मैं ऊपर वाला मिटान देता हूं। अगर आपने नहीं उतारा है तो वीडियो को पीछे करके स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा,
आराम से वीडियो को रोक कर आराम से उतार लीजिएगा। पहले समझ लीजिएगा किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आ गया, सर्वनाम शब्द देखता हूं, सर्वनाम शब्द, हाँ, रूप आप याद करना सर्वनाम शब्द के, ठीक है। प्रश्न आ गया कि बाडम, बाडम त्वम, बाडम त्वम जलम पैसार्य, कि रेखांकित पद में सर्वनाम पद क्या है, कि अस्मिन वाक्ये सर्वनाम पदम किम, कि अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में सर्वनाम शब्द क्या है। ऑप्शन दे दे, ऑप्शन ए बाडम, ऑप्शन 2 त्वम, ऑप्शन 3 जलम और ऑप्शन 4 प्रसार्य। तो क्या आएगा, हमें पता होना चाहिए। सीधा सीधा क्वेश्चन आ रहा है तो तुम हमारा उत्तर आ जाएगा। अगर एग्जाम में इस प्रकार ने देखकर आपको थोड़ा सा घुमा दिया जाए तो हमें इस सारणी का प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये अशुद्धि संशोधन में भी सही रहता है। अगर प्रथम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष एक वचन आ रहा है तो हम प्रथम पुरुष एक वचन ही देखेंगे। अगर प्रथम पुरुष द्विवचन आ रहा है तो हम प्रथम पुरुष द्विवचन देखेंगे। अगर प्रथम पुरुष बहुवचन आ रहा है तो हम प्रथम पुरुष बहुवचन देखेंगे। कैसे करेंगे, एक बार मैं आपको पूरा ही समझ देता हूं। एक बार देखो, हमारे पास मंदुष आएंगी, त्वौ यूयम अहम, त्वम त्वौ यूयम अहम, अहम त्वौ यूयम अहम त्वम, ठीक है। ये हमारी मंजूषा हो गई। प्रश्न नंबर 1 आ गया, मान लीजिए कै नंबर पर आ गया। कै नंबर पर है खालिस्तान प्रातः विद्यालयम, विद्यालयम, विद्यालयम गच्छसि, गच्छसि, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न आ जाए और आपको मंजूषा दे दे कि मंजूषा में देखकर आपको खालिस्तान में ये भरना है, तो कैसे भरेंगे प्यारे विद्यार्थियों। इसमें तव आएगा तो तव क्यों आएगा, यूयम आएगा तो यूयम क्यों आएगा, अहम आएगा तो अहम क्यों आएगा, तुम आएगा तो तुम क्यों आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें जो मैं आपको ये लिखाया हूं लकार की, जो ये मैंने आपको बताई है ये सारणी में, तो अति अतः अंति असि अथ अथ आमी आवै आमय। तो हमें इसमें धातु देखनी है, क्रिया को देखना है कि इसमें क्या आ रहा है, गच्छसि आ रहा है, गच्छसि देखना। ये ऐसा कैसे कहां मिलेगा आपको, मिल गया आशी, मिल गया गच्छसि, मिल गया। तो ये मध्यम पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष का क्या है, ये एक वचन है। मध्यम पुरुष का क्या है, ये एक वचन है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, जब मध्यम पुरुष एक वचन इसमें आ रहा है तो हम मध्य पुरुष का एक वचन क्या करेंगे, इसमें देखेंगे। जो हमारे पास क्या आया, त्वम आया, दोबारा देखेगा तो पहले में क्या आ जाएगा, इसमें त्वम आ जाएगा। समझ में आपको आ गया होगा कि हमें देखना है, धातु देखनी है कि धातु कौन सी प्रयोग हुई है, कौन सी धातु प्रयोग हुई है। अगर इस प्रकार ने आकर आपको ये दे दे गच्छसि शब्द की जगह अगर इसमें गच्छामि दे दे, क्या दे दे, गच्छामि दे दे, तो इसमें यहां त्वम नहीं आएगा, क्योंकि हो रहा है क्या, आमी हो रहा है। तो आमी हो रहा है तो यहां पर क्या आ जाएगा, उत्तम पुरुष का एक वचन है तो उत्तम पुरुष का एक वचन क्या होगा, हमारे पास अहम होगा। तो यहां पर क्या आएगा, अहम आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आएगा क्यों नहीं आएगा, जब ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा ही। तो हमारे जो ये सारणी थी बहुत इंपॉर्टेंट सारणी थी ना, तो देखिएगा। और दूसरा देखो, इसमें हमारे पास आता है क्वेश्चन, खालिस्तान, 6 नंबर लिख देता हूं, खालिस्तान उद्याने, खालिस्तान उद्याने ब्रह्मतः, ब्रह्मतः आ गया। विसर्ग का बहुत ध्यान रखना, ब्रह्मतः मिल गया, ब्रह्मतः हमें देखना है, ब्रह्मतः मिल गया। क्या मिला, देखो ये हमारे पास एक वचन हुआ, ये हमारे पास द्विवचन हुआ, ये हमारे पास बहुवचन हुआ। तो अतः मिल गया, तय के बाद विसर्ग मिल गई, तो ये हुआ द्विवचन हुआ। द्विवचन हुआ किसका, प्रथम पुरुष का। प्रथम पुरुष का द्विवचन हुआ, तो मैंने प्रथम पुरुष का द्विवचन लिखवा रखा है आपको, क्या आएगा, तो भाई देखो इसमें ये तो मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष लिख रखे हैं, एक प्रथम पुरुष का मिटान रखा हूं मैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, त्वौ।
और तो का मतलब क्या होता है? वे दो, वे दो उद्यान में क्या कर रहे हैं? भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है। इसके बाद में गए नंबर पर आता है, गए नंबर पर आता है प्यारे विद्यार्थियों, सामने देखिएगा आगे है खालिस्तान सर्वदा, खालिस्तान सर्वदा सत्यम, खालिस्तान सर्वदा सत्यम वदामी। आपने ऐसी वीडियो कभी नहीं देखी होगी। तो इसमें देखो, जो आज हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज, क्योंकि एग्जाम आपके नजदीक आ रहे हैं। अभी आपके लिए और वीडियो लेके आने हैं हमें, तो देखिएगा। खालिस्तान सर्वदा सत्यम वदामी, आमी आ गया। आमी आता है तो क्या आएगा? अहम आएगा। क्यों? आमी क्या है? आमी आवे आमे, पठामी पठावे पठामे। तो ये उत्तम पुरुष का एक वचन हो गया। तो उत्तम पुरुष का एक वचन हम देखेंगे, अहम आवाम वयम। याद कर लेना इस सारणी को पूरी तरीके से। तो ये आ जाएगा क्या? अहम आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा आपको। लास्ट बच गया क्या? यूयम आएगा। यूयम क्यों आएगा इसकी जांच करेंगे हम। विद्यालयम, 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 विद्यालयम प्रति गच्छत, विद्यालयम प्रति गच्छत, गच्छत आ गया। विद्यालय प्रति गच्छत। अब इसमें गच्छत शब्द आया है। गच्छत शब्द कहां है? हमें यार देखो, देख मत, तो एक तो गच्छत है, एक है गच्छत। गच्छत ये है ना, बहुवचन है। इसका मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो मध्यम पुरुष का बहुवचन क्या आएगा? यूयम, यूयम। इससे हम देखो इस सारणी से सर्वनाम शब्द सीख गए। इस सारणी से हम अशुद्धि संशोधन भी सीख सकते हैं। किस प्रकार? अगर मैं यहां यूयम की जगह यहां पर गच्छामि कर दूं और बोले कि रेखांकित पद में, तो रेखांकित पद है, इसको आप क्या कीजिएगा? सही कीजिएगा। तो इसमें हम क्या कर देंगे? गच्छत आ जाएगा। अगर यहां पर गच्छामि है और इसको अंडरलाइन कर दे कि रेखांकित पद को क्या करना है? आपको शुद्ध करना है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? अहम आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो इसको हम पहले करेंगे, पहले गच्छत करेंगे। समझ में आपको आ गया होगा। आपकी जो सर्वनाम शब्द का टॉपिक दे रखा है, उसमें खालिस्तान दे रखे हैं और ऊपर दे रखा है मंजूषा दे रखा है। इसी प्रकार हमारी वीडियो को देखकर आप इसको कर सकते हो। समझ में आपको आ गया होगा। इसी से हम आपको जो धातु है, लकार है, इसका हिंदी अर्थ याद कर सकते हैं। मान लीजिए मैं लिखूं से पठती, से पठती, से पठती, वह पढ़ता है। से के साथ में आएगा, ए से पढ़ती, वह पढ़ता है। एक वचन के साथ आएगा। जैसा नहीं होगा कि हम यहां लिख दे से पठंती, से पठंती। ये हमारा बिल्कुल ही क्या है? गलत है। क्या आ जाएगा? से तौ ते, तो ये आ जाएगा ते पठंती होगा। क्यों होगा? कि से तो एक वचन है और ये हमारा क्या आ गया? बहुवचन। क्या तो एक वचन करे या बहुवचन करे, तो ते पठंती हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, यहां से पठती हो सकता है, तो इसका हो जाएगा। अगर मैं यहां बोलूं कि से पठती, से पठती, वह पढ़ता है, वे दो पढ़ते हैं और वे सब पढ़ते हैं। इधर देखो, मध्यम पुरुष में अगर मैं यहां से पटसी करूं, अगर मैं से पटसी करूं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका क्या आएगा? त्वम आएगा, क्योंकि मध्यम पुरुष से एक वचन लेंगे तो त्वम पटसी होगा, ना कि त्वमे क्या होगा? पटती होगा। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। ये सारणी याद आ जाएगी आपको, तो आपको समझ लेना धातु लकार सारे ही आ जाएंगे। एक ही वीडियो में सर्वनाम धातु सब सीख जाओगे आप। अब यहां तुम पटसी आ गया। तुम पटसी क्या होगा? तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम पढ़त, तुम सब पढ़ते हो। अभी इसमें क्या करेंगे? अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं। अहम पठामी हो गया। इसमें आएगा आवाम पठावे, हम दोनों पढ़ते हैं। आवाम, आवाम नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा? वयम पठामे, हम सब पढ़ते हैं। समझ में आपको आ गया होगा। इसी प्रकार ये हो गया लट लकार का हो गया। इसी प्रकार हम लोट लक उसका करें, सॉरी इसमें भूतकाल का करें, तो भूतकाल का क्या करेंगे? वह पढ़ता था, वे दो पढ़ते थे और वे सब पढ़ते थे। तुम पढ़ते थे और तुम दोनों पढ़ते थे और तुम सब पढ़ते थे। मैं पढ़ता था, हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते थे और हम सब पढ़ते थे। भविष्य काल की बात करें तो किस प्रकार होगा? वह पढ़ेगा, वह, वे दो पढ़ेंगे, वे सब पढ़ेंगे। तुम पढ़ोगे, तुम दोनों पढ़ोगे और तुम सब पढ़ोगे। ठीक है,
मैं पढ़ूंगा, हम दोनों पढ़ेंगे और हम सब पढ़ेंगे। सही बात है नहीं है? इसी प्रकार हम इस सारणी से हम धातु, लकार, सर्वनाम, शब्द सारे ही सीख गए हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिएगा। इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना कर अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।